ध्यान से सुनने की बात है। एक नगर पड़ता है जिस नगर का नाम है कुंदनपुर, जिसको आज के पीरियड में जिला इटावा के पास कुदरकोट कहते हैं। जिस नगर को, उसी कुदरकोट आज के पीरियड में, उससे पहले वो क्या थे? कुंदनपुर। कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र थे। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और यह कोमल चौकीदार की धर्मपत्नी पार्वती देवी एवं खेमचंद की धर्मपत्नी सविता देवी दोनों मिलकर शास्त्री जी के लिए बजाने वाले झेला यानी झुमका दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियां बजाएं, सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे श्री गोविंद। इन्होंने हमारे लिए जो दान किया है, अब मतलब हमारे होते हैं, हम इन्हें कम चलते हैं ये, तो हमें जानकारी कम है। मगर जो भैया जी बता रहे हैं, झल्ला बताया, झेला, सॉरी, हाँ झेला, बड़े ही सम्मान के साथ दान किए हैं दोनों लोगों ने। अब हमें जो बताओ, जो मतलब 4 है, तो मतलब जो एक जोड़ी है कि 2 जोड़ी है? एक ही जोड़ी भाई, दोनों में 2-2। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों मतलब, अच्छा ठीक है ठीक है। जे एक जोड़ी झेला 2 लोगों ने दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, और दिल से धन्यवाद है कि दोनों ने बड़े ही दिल से, हृदय भाव से हमको ये दान किया है। और ये बड़ा ही अच्छा दान है। जहाँ जाएंगे वहीं ले जाएंगे हम इनको। तो कोई हमसे पूछेगा बहन जी जे कहाँ से लाई, तो हम यहीं का नाम लेंगे। ये हमको ग्राम मसोरा कला से मिले थे, तो हम सब लोगों से ये निवेदन करेंगे, एक बार हमारी दोनों माताओं के लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ऐसे भक्तों को सदैव भगवान आगे के लिए बढ़ाते रहे। और आज इन दोनों लोगों ने हमारी सेवा भी बहुत की है। आज इन दोनों लोगों ने मेरी सेवा भी विशेष की है। जब मैं दिन में लेटी थी तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई देखो, थक जाते हैं, नाट में जगते हैं, और पर डे का नियम है रोज का कि वही 2-2:30 पे सो पाते हैं। और सुबह ऑटोमेटिक मेरी आँख खुल जाती है 7 बजे करीब। तो आप बताओ कितना दिन में नींद नहीं आती है। सो हम परे परे चिल्ला, 4 भाई परे परे चिल्ला, सोचे 2 जनी मतलब आ गई। तो इन दोनों ने मेरी इतनी सेवा की थी, कम से कम 1 घंटा मलाई की थी मेरी। तो हम ऐसी माताओं को धन्यवाद देते हो। भगवान ऐसी माताएं हर एक भाई और बहन को दें, ऐसी माता। और हम तो ऐसी माताओं का प्यार ही प्राप्त करने के लिए तरसते हैं कि हमें कोई ऐसी माँ मिल जाए जो हमें ऐसी माताओं का प्यार मिले, प्रेम मिले। लेकिन ये हर एक किसी के नसीब में नहीं होता है, वो किस्मत वालों को मिलता है ऐसी माताओं का प्रेम और प्यार। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, विदर्भ देश में नगर पड़ता है जिस नगर का नाम है कुंदनपुर। उसी नगर के राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटा हैं, एक बेटी थी रुक्मणी। रुक्मणी का नाम है, हाँ रुक्मणी जो थी बड़ी सुंदर थी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो उनका लालन पालन हुआ। ये आदि शक्तियां कभी माँ के उदर में निवास नहीं करती हैं, और इनको डायरेक्ट मंदिर में प्रकट किया गया। तो भीष्म उठा लाए, अपनी पत्नी शुद्धमती से कहा कि देखो ये मुझे बेटी मिली है, 5 बेटों के बीच एक बेटी, इसका लालन पालन करो। नामकरण संस्कार हुआ, रुक्मणी नाम रखा गया। देव ऋषि नारद को बुलवाया और उनसे कहा कि हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो। तो हस्तरेखा देखी, उन्होंने कहा कि हे राजा, तू तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो तेरे आंगन में बगैर पूजा की और लक्ष्मी पधारी हैं। रुक्मणी जो थी डायरेक्ट लक्ष्मी का अवतार थी, लक्ष्मी पधारी। और उसके बाद भी तेरे आंगन में त्रलोकी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया दूल्हा बन करके आएंगे। ये कहानी बता दी। राजा भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे जब रुक्मणी बड़ी होने लगी
तो उनकी पत्नी ने अपने महाराज को बुलाया और कहा कि महाराज अपनी बेटी शादी के योग्य होने के लिए जा रही है। पहले के नियम थे कि धर्म विवाह हुआ करते थे, वही 12-13 वर्ष में धर्म विवाह हुआ करते थे कि महाराज अपनी बेटी शादी के योग्य हो रही है, ऐसा करो कोई वर तलाश हो। तो राजा भीष्मक ने दरबार में जाकर के ये ऐलान किया कि मेरी लड़की बहुत सुंदर है और उसके लिए सुंदर सा वर तलाश हो। तो एक दूसरे प्रजावासी सब बताने लगे, कोई गुड़ बता तो कोई अवगुड़ बता दे, अवगुड़ बता तो कोई गुड़ बता दे, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई मोटा पतला कोई काला गोरा, लेकिन बात नहीं बनी। तो राजा भीष्मक के सबसे छोटे वाले पुत्र ने कहा कि पिताजी एक लड़का मैंने देखा है, तुमने देखा है, कहाँ का रहने वाला है। राजा के मुंह की बात को छीन लिया कि है पूरी शिरतन उन्हें पूरी सो में, और जिससे तूने मेरी मुंह की बात को छीन लिया, मैं बड़ा ही खुश हूँ। और जब बात हो नहीं पाई तब तक उनका सबसे बड़ा वाला बेटा रुकुम आ गया, और जो रुकुम आया ने कहा कहिए पिताजी, अरे ये किसकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं? शादी की चर्चा? हाँ। अरे लाला तुम्हें नहीं पता अपनी बहन अपनी बेटी जो रुक्मणी है ना, हाँ उसी की शादी की चर्चा चल रही हैं। अरे तो तुम्हें शादी की रुक्मणी की शादी की चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों? रुक्मणी के लिए मैंने वर तलाश लिया है। तूने कहाँ तलाशा है? बहुत सुंदर वर तलाशा है मैंने, दिल वाला है, पैसे वाला है, मगर रिश्ते में हमारा साला है। और जो राजा ने साले वाली बात सुनी, पैरों के तले जमीन खिसक गई। कहने लगे अरे पापी, जिसने अपनी बहन तुझे दी और उसको उसी की बहन को तू अपनी बहन दे रहा है, उसको तू अपनी बहन दे रहा है। तो एकदम से रकम बोली तो क्या? उन्होंने हमसे जीजा कही, हम बिन से जीजा कहेंगे। अरे ये तो बदला होता है। उन्होंने कहा पागल है तू, मैं राजा हूँ, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, मैं क्यों उनके साथ शादी करूंगा? उन्होंने कहा पिताजी अगर तुम्हारी बेटी है तो मेरी बहन है, मेरा आधा अधिकार है, जहाँ मैं चाहूंगा वहाँ शादी करूंगा। थोड़ी सी भैया झलक कुछ बड़ा सूखी सी आवाज लग रही है। जहाँ मैं चाहूंगा वहाँ शादी करूंगा। राजा भीष्म कहने लगे अरे पापी, कम से कम तुझे ये सोचना चाहिए कि मैं किसकी शादी की बात कर रहा हूँ। क्या बोले महाराज, मेरे
5 बेटों के बीच एक बेटी है, बड़े लाड़ प्यार से पाली है। उन्होंने कहा एक बार ये सोच लो कि मैं शादी किसके लिए करने जा रहा हूँ। सुंदर घराने में शादी करूंगा। अरे घर बोलो बाए ले गिरधारी 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 उन संग तेरे भमरिया दिया। पापी मेरी एक ही बेटी है। कहने लगा सुनो, अगर तुमने शादी और कन्हैया के किसने जन्म दिया, किसने पाला, कहाँ रहता है, कहाँ का उसका जन्म भूमि है, गोपियों के साथ माखन को चुरा चुरा के खाता रहा, खेतों में गऊओं को चराया है, रंग का काला है, उसके साथ में अपनी बहन रुक्मणी की शादी कदाप नहीं करूंगा। अरे चंदेली के भूप दम्भोज का राज बेटा है शिशुपाल, जो मेरा साला है, बड़ा सुंदर है और राजा है। उन्होंने कहा अगर ये शादी कन्हैया के साथ हो गई तो समझ लेना खून की नलियां बह जाएंगी, मगर मैं शादी कन्हैया के साथ नहीं होने दूंगा। शादी होगी तो चंदेली के भूप शिशुपाल के साथ। पिताजी से पहले भागो, हाथ में कलम उठाई, दबात उठाई, कोरा कागज लिया, पत्र लिखने लगा। शादी नाय भैया तात पहले जीजा कहने लगो, जीजा का पहले और कहे जीजा बड़े हिसाब से आ रहे हैं तुम्हें बारात लेके, कैसे लिख रहे हो भैया? ओरे प्रणाम मेरी सुबी कार्य करो जी, सुबी कार्य करो, 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 सुबी कार्य करो। तुम भूप चंदेली के तपधारी, पत्र लिखना है शिशुपाल के लिए। शादी भाई ना बोलो जीजा, बड़े हिसाब से आना है। मथुरा का काला कलूटा वो कन्हैया और आएगा, भारी सी सेना लेके आना। अरे होशियारी से आइयो दूल्हा बने, तुम दूल्हा बने,
जवाब दिया, नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनको पत्र दे दिया, कहा जाओ हमारे साले शिषपाल के पास ले जाओ। सो भैया पत्र लेके पहुंचे, जैसे ही माने दूर से देखो तो मन में सोचने लगो कि हमारे पास हमारे बहन के यहाँ के नाई ब्राह्मण क्यों आ रहे हैं। पास में आए, कहो सो कुर्ते झोली में से पाती दई निकाले, कहीं से पढ़ो पढ़ा, सो गद्दी पे उल जा रहे, चटक हो जाए खुशी के मारे। देखो रुक्मणी कितनी सुंदर थी और हम रुक्मणी को बहुत चाहते थे, मगर रुक्मणी ने कभी हमारी तरफ देखा ही नहीं। हम जब जब जाते थे तो रुक्मणी रूम में चली जाती अंदर, रुक्मणी बहुत सुंदर लगती थी। आज देखो किस्मत मेरी कितनी सुंदर है, मेरे जीजा रुक्म ने रुक्मणी की शादी मेरे लिए तय करी ही थी। ताली ताली आवाज बढ़ा दो, हाँ ताली। देख भैया देख जल्दी, बड़ा खुश नाई और ब्राह्मण। हेलो और 101 मुद्राएं धर्मदास कुशवाहा बरेदी, जो कि कुशवाहा समाज मोनी मंडली के बरेदी हैं, आप मसोरा कला से ही हैं। 100 मुद्राएं कल्याण कुशवाहा मसोरा कला से, 51 मुद्राएं राम प्रवेश कुशवाहा मसोरा कला से भागवत जी के चरणों में दान हैं। 101 मुद्राएं गेंदालाल कुशवाहा अथाई बाई, उनकी ओर से भागवत जी के चरणों में दान। 51 मुद्राएं संतोष कुशवाहा डुलाउन बाई, भागवत जी के चरणों में दान आया है। 51 मुद्राएं अरविंद कुशवाहा डुलाउन बाई, उनकी ओर से 101 मुद्राएं लखन कुशवाहा पछीत बाई, जो कि मिस्त्री साहब हैं आप। 101 मुद्राएं आई हैं, धन्यवाद। 51 मुद्राएं जितेंद्र उर्फ जित्तू कुशवाहा, जो कि आप मसोरा कला से ही हैं। 100 मुद्राएं सुनील सेन, जो कि मेहरौनी से पधारे, न्यू मोनी मंडली के सदस्य बबलू सेन के आप समधी साहब हैं। 51 मुद्राएं काना के नाम पर दे रहे हैं, भागवत जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। 100 मुद्राएं अस्सू के जीजा जी, अस्सू जीजा के साले निभाई बाई, उनकी ओर से 100 मुद्राएं। 200 मुद्राएं पूर्व प्रधान और कारसदेव मंदिर के आप अध्यक्ष भी हैं, श्यामलाल कुशवाहा पूर्व प्रधान मसोरा कला की ओर से भागवत जी के चरणों में दान आया है। 50 मुद्राएं जो हमारे चिमटा पर संगत कर रहे हैं, पूर्व प्रधान श्यामलाल कुशवाहा जी की ओर से 50 मुद्राएं रिंकू भैया के लिए, और 100 मुद्राएं दुर्जन पर्वत सुरेश कुशवाहा, जो कि आप मसोरा कला से ही हैं। 21 मुद्राएं धनी राम भैया कुशवाहा जी, जो कि आप ललितपुर से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राएं उदल कुशवाहा, लक्ष्मण कुशवाहा, बॉबी कुशवाहा चौकीदार मोहल्ला, आपकी ओर से 101 मुद्राएं आई हैं। और दयाली सेन बेरियल से पधारे आप, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भागवत जी के चरणों में दान आई हैं। एवं 51 मुद्राएं देवेंद्र कुशवाहा मसोरा कला से आप भी हैं। 51 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 मुद्राएं संजय मस्ताना, जो कि हमारे पार्टी के ढोलक मास्टर भी हैं आप, संजय मस्ताना जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भागवत जी के चरणों में दान। एवं 251 मुद्राएं भागवत जी के चरणों में दान। श्री श्री 1008 श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण समिति, जो यह समक्ष मंदिर बन रहा है देहरे बाबा के प्रांगण में, और श्री श्री 1008 राधा कृष्ण मंदिर निर्माण समिति मोनी मंडल कुशवाहा समाज मसोरा कला, 1151 मुद्राएं भंडारे के लिए दान आई हैं। 251 मुद्राएं भागवत जी के चरणों में दान आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं
सभी के नाम श्री प्रेम नारायण बरेदी, नाथूराम कुशवाहा, इन्होंने सभी ने मिलकर 100 मुद्राएं भंडारे के लिए दान की हैं। 100 मुद्राएं श्री प्रेम नारायण बरेदी, 100 मुद्राएं नाथूराम कुशवाहा, 100 मुद्राएं रामबरन पूर्व प्रधान कुशवाहा जी, 100 मुद्राएं गुड्डी दशरथ भाई बरेदी एवं 100 मुद्राएं नरबद लाल कुशवाहा, 100 मुद्राएं रामदास चौकीदार, 100 मुद्राएं जगदीश कुशवाहा, 100 मुद्राएं खेमचंद कुशवाहा, 100 मुद्राएं भैया लाल।